इतना फड़फड़ाना है, अब तुम फड़फड़ा लो। और तुम्हारे फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब प्रीति सूरज एक हो गए हैं, अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जो तुम्हें करना था वो तुम कर ली और करके दिखा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है प्रीति का जन्मदिन। प्रीति मेरी बहन, आपके जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हज़ारों साल और आप अपने जीवन में खुश रहो। जो हुआ वो भूल जाओ। और प्रीति, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने फैमिली को साथ दो। अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा उल्टा सीधा मत बोलो। जो हुआ वो हो गया, अब से कुछ ना हो पाए। और रानी की बात है तो रानी अब कुछ नहीं कर पाएगी। रानी को जो करना था वो करके दिखा दी। रानी दोस्तों आज सुबह सुबह सूरज को धमकी दे रही हैं कि तुम्हें प्रीति के बर्थडे में शामिल नहीं होना है। तुम्हें आज रूम पे नहीं जाना है। अगर तुम रूम पे जाओगे तो मैं भी आ रही हूँ। तुम्हें बर्थडे में शामिल नहीं होना है। तो तुम्हारा इतना चलेगा रानी? तुम अलग कर पाओगी प्रीति से सूरज को? कभी नहीं होगा। मैं बार बार बोलते आ रही हूँ कि तुम्हारा कभी नहीं चलेगा। ये जो करवा रही थी ना, ये सूरज की मम्मी करवा रही थी। और सूरज की मम्मी दोस्तों सूरज के ऊपर इतना दबाव डाली थी ना कि सूरज अपने परिवार वाले से इतना डरे हुए थे, इतना डर गए थे कि प्रीति को उल्टा सीधा बोल रहे थे। प्रीति को रुलाएं, परेशान किए। किसी को नहीं लग रहा था कि सूरज प्रीति को अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब रानी दूसरे से बात करने लगी और रानी का रिकॉर्डिंग जब सूरज सुने, तब सूरज को लगा कि अगर मैं रानी से शादी कर लूँगा। शादी तो कर ही लिए थे दोस्तों, क्या पता रियल का कि कैसे। शादी तो करके सबके सामने दिखा दिए थे। कोर्ट मैरिज पेपर दिखाए थे दोस्तों, लेकिन वो कोर्ट मैरिज शादी नहीं हुआ था, वो फेक दिखा रहे थे। मंदिर में जो सिंदूरदान किए थे वो तो दिखाए थे। लेकिन अगर दोस्तों शादी हुआ होता तो सूरज प्रीति के साथ फिर से नहीं रह पाते और नहीं अपनाते। लेकिन ये सब दोस्तों नाटक, शादी वादी करने का। सूरज की मम्मी सूरज को दबाव दे के करवा रही थी। सूरज के मम्मी को लगा कि कोर्ट मैरिज का पेपर दिखाऊंगा ऐसा तो प्रीति छोड़ के भाग जाएगी। मंदिर में शादी करने का वीडियो दिखाएंगे तो प्रीति छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन दोस्तों प्रीति नहीं भागी है और ना ही प्रीति भागने वाली है। नहीं, जब इतना सब कुछ हो सह के रह गई तो अब कोई नहीं अलग कर पाएगा। रानी कितना भी अब कोशिश करें, वो जो सब था दोस्तों वो सब फेक था। वो सब नौटंकी करवाया गया था, एक ड्रामा करवाया गया था कि ये सब देख के प्रीति भड़क जाएगी, प्रीति भाग जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, प्रीति इतनी पागल नहीं है। प्रीति समझदार है। प्रीति सच्चा प्यार की थी तो प्रीति कैसे भाग के जाएगी। प्रीति बदनाम हुई थी। प्रीति सूरज के पाने के लिए अपना घर परिवार सबको त्याग के, जैसे वनवास की तरह प्रीति अपना परिवार त्याग के सूरज के साथ रह रही थी। और दोस्तों प्रीति सूरज के बीच अभी तक सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आज दोस्तों क्या पता सूरज के मन में क्या आया है। खुद जाके केक खरीद के लेके आए हैं और प्रीति के साथ केक काटते हुए नज़र आए हैं। प्रीति के जन्मदिन में दोस्तों सूरज बधाई दिए और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं सूरज। तो दोस्तों सूरज को अब ये सब नहीं करना चाहिए। सूरज को भी अब पता लग गया होगा कि मैं कुछ भी करूँगा मम्मी पापा के कहने पे प्रीति मेरे से अलग कभी नहीं होगी। उनको समझ जाना चाहिए। और ये सब जो किए सबके कहने पे अब ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। प्रीति के साथ सूरज को खुश रहना चाहिए और प्रीति को भी खुश रहना चाहिए। प्रीति तो दोस्तों 4-5 साल से सूरज के साथ में रह रही हैं, लेकिन इधर उधर किसी के साथ नहीं वीडियो बनाती हैं, नहीं उनके बारे में कहीं कुछ उल्टा सीधा देखने को मिला, नहीं सुनने को मिला। लेकिन सूरज को दोस्तों देखा जाए तो कहीं लड़की लेके भाग जाते हैं, तो कहीं जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं, कहीं कोर्ट मैरिज कर लिए। मतलब जो दोस्तों उनकी माँ कहती हैं वो सूरज करते हैं। एक माँ होके अपने बेटा को ऐसा बढ़ावा दे रही थी
ये सही नहीं था। आइए दोस्तों, सूरज की मम्मी पूरा ही प्लानिंग रची थी, पूरा ही साजिश प्रीति के खिलाफ, सूरज को और प्रीति को अलग करने के लिए। सूरज की मम्मी प्रीति को हल्का मिल ली थी कि मैं ऐसा ऐसा करवाऊंगी या करूंगी तो सूरज अलग हो जाएंगे। सूरज की मम्मी दोस्तों सूरज को पब्लिक के सामने वीडियो में ऑन कैमरा पे दोस्तों सूरज को मारी पीटी प्रीति की वजह से कि तुम्हें प्रीति के साथ नहीं रहना है, नहीं जाना है। फिर भी दोस्तों सूरज अपनी मम्मी के कहने पे तो आ गए थे, डर की वजह से। भाई माँ बाप हैं, माँ बाप जब दबाव डालते हैं तो बच्चे को भाई सुनना पड़ता है ना। तो ही सब माँ बाप के दबाव में आके दोस्तों सूरज प्रीति के खिलाफ गए थे और रानी से शादी वादी किए थे। लेकिन दोस्तों अब सूरज खुद फैसला ले लिए हैं। सूरज के समझ में खुद आ गया है कि प्रीति से अच्छा लड़की मुझे नहीं मिलेगी और रानी अच्छी नहीं है। अगर मैं रानी के साथ रहूँगा तो रानी मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। अब कहीं कहीं दोस्तों सूरज के पूरे तरीक़े से समझ में आ गया है। अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़की होती प्रीति की जगह पे तो जो ये सब सूरज की मम्मी करवाई छोड़ के चली जाती, फिर सूरज के उलट के देखती नहीं। जितना सूरज प्रीति को मारे पीटे, जितना सूरज के घर से प्रीति बेइज्जत बदनाम होके गई थी, क्या क्या नहीं सूरज की मम्मी प्रीति के साथ की। उनके माँ को गाली दी, भाई को गाली दी, उनके बाप को गाली दी, प्रीति को उल्टा सीधा ताना सुनाई, तुम नचनिया हो, तुम नाचने वाली हो। मतलब जो जो उनके समझ में आया वो प्रीति को बोलते गई। बार बार कहती थी कि तुम जाकर अपने माँ बाप से शादी करवा लो कह के, तुम्हें मैं अपने बेटा के साथ नहीं रहने दूंगी। बार बार बोलती थी। दूसरी लड़की होती इतना सब नहीं सुनती, चली जाती। अब फिर घूम के उस दरवाजे पर नहीं जाती, न सूरज के साथ रहती। लेकिन नहीं दोस्तों, प्रीति कहीं न कहीं सूरज से सच्चा प्यार करती है और सूरज के बिना नहीं रह पाएगी। तभी प्रीति दोस्तों सूरज मारते थे या प्रीति वही सूरज के लिए रोती थी और सूरज के पीछे पीछे भागती थी। सूरज प्रीति से पीछा छुड़ाने के लिए इधर उधर भागते थे, लेकिन प्रीति दोस्तों जहाँ सूरज जाते थे तहाँ तहाँ प्रीति सूरज के पीछे पीछे भागती थी। लेकिन फिर भी सूरज के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों आज क्या पता कैसे सूरज प्रीति की जन्मदिन में इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आपसे सुधर जाओ, आपसे खुश रहो और प्रीति के खुश रखो। आज के बाद से ऐसा मत करो। और आपको तो पहले से हम लोग कह रहे थे कि प्यार आप किए हो, प्रीति का ज़िंदगी बर्बाद आप किए हो, तो आप क्यों अपने माँ के बात पे जा रहे हो, क्यों अपने माँ के कहने पे इतना प्रीति को टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे थे। अगर प्रीति उतने टाइम गुस्सा में आके अपने आप को कुछ गलत कदम उठा ली होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ये सब तक नहीं सोचें आप। इतना ज़्यादा प्रीति को परेशान किए। प्रीति बार बार बेहोश हो जा रही थी। प्रीति हॉस्पिटल में एडमिट हुई किसके वजह से? सूरज की वजह से। जो सोशल मीडिया पे पब्लिक जो कुछ उल्टा सीधा बोलती है प्रीति को, वो सूरज के ही वजह से बोलती है। लेकिन दोस्तों सूरज छोटा सा बच्चा नहीं है। सूरज को समझना चाहिए कि मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे वजह से उसको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं क्यों ये सब मौका दो दूसरे को बोलने के लिए। लेकिन नहीं, सूरज दोस्तों क्या पता उनको क्या हो जाता है कि दूसरे के कहने पे प्रीति को परेशान करने लगते हैं। अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो अब रानी से ही कहूँगी कि रानी अब प्रीति को और सूरज को खुश रहने दो। तुम जानबूझ के आई थी, तुम्हें सब कुछ पता था कि प्रीति सूरज का क्या रिश्ता है, और तुम्हें तो बहका के फुसला के सूरज की मम्मी लेके आई थी, जल्दी बल्दी में शादी वादी का नाटक करवाई थी कि का बोला तुम आओगी तो प्रीति छोड़ के भाग जाएगी। ये चीज़ सूरज के मम्मी को भी समझना चाहिए ना। कितना आसान बात नहीं होता है छोड़ छोड़ा हुआ करने का। खाली एक शादी ही नहीं हुआ है, लेकिन प्रीति या सूरज पति पत्नी के ही तरह दोनों रहते हैं। ये पूरी पब्लिक जानती है। प्रीति का गांव वाले जानते हैं, सूरज के गांव वाले जानते हैं कि वो दोनों के बीच क्या रिश्ता है। लेकिन सूरज की मम्मी इतना हल्का में ले ली थी ना, उनको लगा ना कि प्रीति छोड़ के भाग जाएगी। नहीं भागने वाली है, नहीं भागेगी। अब मैं तो यही कहूँगी कि प्रीति अब सूरज खुश हुए हैं तो आप शादी करो। काहे से कि दोस्तों सूरज की मम्मी बार बार प्रीति के मम्मी को और प्रीति को कहती थी कि तेरे पास क्या प्रूफ है, तू मेरे बेटा को जेल भेजेगी।
तुम शादी नहीं की हो, तुम नाचने वाली हो। किसके साथ नाच रही है? आपके बेटा के ही साथ तो नाच रही है। अगर आपका बेटा ना नाचता नहीं नचाते, उनको मना कर देते तो नहीं नाचती ना वो। आपका बेटा भी तो उनको साथ देते हैं, तभी तो नाचती है। तो दोस्तों यही सब बात है, और सूरज को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो किए अब ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। शादी वादी कर लो प्रीति, शादी करके अच्छा से रहो। जो सूरज की मम्मी बार बार बोलती है, उनको बोलने की मौका मत दो। शादी कर लोगी ना तो सूरज जो इधर उधर लड़की लेके भागते हैं, उनकी मम्मी ये सब नाटक करवाती है ना, तो उनकी मम्मी भी नहीं नाटक करवा पाएगी। शादी करके अच्छे से काम करो, अच्छा से रहो। और रानी अगर जोर जबरदस्ती कर रही है, आ रही है, तो प्रीति चुप मत बैठो, उनके ऊपर तुम कानूनी कार्रवाई करो, और जो बीच में न आए। ज़्यादा उल्टा सीधा बोले, धमकी दे, तो आप कानून का सहारा लो। जो न रानी फिर से वो सब न आके दिखा पाए, जो करके दिखा के गई। अच्छा नहीं लगता है। आपके माँ बाप का भी बदलामी होता है। आपकी माँ को भी, आपके माँ के साथ कितना मारपीट की थी रानी। उसको लग रहा है कि मैं रूम पे जाऊंगी, यही सब करूंगी तो प्रीति का बदलामी होगा। तो अगर रूम पे आ रही है फिर से ना, तो तुम केस करो रानी के ऊपर, डरो मत। और सूरज का 2 बात सुन के अच्छे से रहो, समझा के रहो। बात आई माफ़ी मांगने का, जैसे सूरज की माँ वैसे आपकी माँ, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से छोटी नहीं हो जाओगी। पूरी पब्लिक जानती है कि आपकी गलती नहीं है, गलती सूरज की मम्मी की है। माफ़ी मांग लोगी तभी भी पब्लिक देखेगी कि हाँ प्रीति के अंदर कितना संस्कार है, कैसी है। बेचारी गलती नहीं की थी, फिर भी सासू माँ के आगे झुक के माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगने से बुराई नहीं होता है, और बड़प्पना लोग उसमें बड़प्पना दिखता है। ठीक है ना, माफ़ी मांग लो।